भावांतरचते। 585 कि 86? 585। एक जोरदार दृष्टांत देना चाहते हैं आचार्य। कौन सा शास्त्र है ये? इसमें बहुत ही बढ़िया एकदम ऐसा सटीक दृष्टांत देना चाहते हैं। देखो, अपने घर के बाहर विचरण करने वाली स्त्री ऐसा अपनी बुद्धि पाप पुण्य में विचरण करती रहे बाहर ही बाहर, और उपादेय बुद्धि से करती रहे तो अज्ञानी है। 84 लाख योनियां घट रहा है। बुद्धि अपनी विचरण करे पर्दे में, इसका भला कर दूं, इसका बुरा कर दूं, इसका ये कर दूं, इसका ये कर दूं, इसको ये। अरे ये तो कभी सुना ही नहीं कि कर सकते ही नहीं, कर सकता नहीं। ऐसा सुनने के बाद भी सम्यक दर्शन हो जाए, उसके बाद भी बुद्धि पर में विचरण करती है, तो उसको स्त्री के समान कह दिया कि घर अरे बाहर में सुख माने तो ये इसीलिए स्त्री का दृष्टांत दे रहे हैं। पढ़ो। बेहद कड़क ऐसा दृष्टांत दिया है कि सीधा निज घर में विश्रांति शुरू हो जाए जीव का। प्रयोजन तो ये है कि जीव की परिणति आनंद सागर अपनी आत्मा में विचरण करे। मूल बात तो इतनी है। ऐसी बुद्धि शास्त्र में जाए, उल्टा नारी के समान दिया जाए दृष्टांत। बहुत कड़क बात है। शास्त्र में जो कहना है वो शुद्धात्मा जीव है, आनंद का कंद, और उसमें लगे जीव की परिणति, वो तो पतिव्रता स्त्री है। लेकिन अपने को भूलकर बाहर में सुख समझकर घर घर दूसरे घर फिरती रहे, भटकती रहे, उसको उल्टा स्त्री के समान दृष्टांत दिया है। शास्त्र में ही गजब की बात है, सुशास्त्र की बात है। बहुत कठिन है, तो कड़क है, तो कड़क। लेकिन अगर श्रद्धा में ऐसा है कि अपन खूब शास्त्र पढ़ो तो इससे अपना हित होएगा, तो वो उल्टा नारी के समान पहले समझ लो। वहां तक तो ठीक है, समझ में आ गया कि आत्मा अलग है, अपना आनंद का सागर है, तो उसमें परिणति रमना चाहिए ना, उसको निज घर में रहना चाहिए ना। पर घर फेरा तो बहुत दिन बीते, नाम अनेक धरा है, हम तो निज घर आवे, परिणति अपनी ज्ञान की पर्याय ज्ञान समुद्र में आवे, उसमें विश्रांति ले, उसको अपना माने, तो समझदार है। और ये बुद्धि दौड़ दौड़ के शास्त्र में जाए, बस शास्त्र पढ़ो। आचार्य खुद शास्त्र लिखते हैं, शास्त्र का अभिप्राय सारा आचार्य का है। और शास्त्र में ये बात निकलना चाहिए कि
का आत्मा उपादेय है। निश्चाभासी भी और व्यवहाराभासी। निश्चाभासी तो शास्त्र पढ़ता ही नहीं है, कभी पढ़ेगा तो पाप भाव से बिल्कुल हटता ही नहीं है। लेकिन शास्त्र पढ़ने वाला भी पुण्य भाव में भटकता ही रहे, एक क्षण के लिए भी विश्रांति नहीं ले अंदर आत्मा में, तो वो आत्मा नहीं जानता है। उसकी जो परिणति है पूरी तरह से डिस्टर्ब है। वो पुण्यम समग्र मेक मनाज होमी, एक मन से पुण्य भाव को होम देता हूँ। न मेरे को पुण्य भाव चाहिए, न उसके फल में मेरे को कोई चक्रवर्ती इंद्र बनना है। वो तो सब बाहर की बातें हैं, ये मेरा प्रयोजन नहीं है। मेरा प्रयोजन तो अपनी परिणति निज घर में विश्रांति ले, निज घर में रहे। आनंद कन तो आत्मा है, इतना ही तो जिनराज को बताया है दिव्यधनी में, तो वो खुद भी उसमें रम रहे हैं। मुनिराज भी ऐसे ही करते हो, कितना ही उपदेश सुन लो मुनिराज का, बात ये आएगी निज घर में विश्रांति करो। ये जीव आनंद की सागर है, इसमें सब माल भरा है, अनंत गुणों का खजाना है। इसके अंतर परिणति लगे निर्विकल्प तो धर्म अमृत रीत्राग्रस सब चालू हो जाता है। और शास्त्र में तो पढ़े 11 अंक पढ़ने के बाद भी कोरा का कोरा क्यों कहा मनोज जी? तो इतना शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, 28 मूलगुण पालते हैं, है? बहुत बढ़िया शब्द दिया यार। स्वसंवेदन ज्ञान शास्त्र पढ़ने से नहीं होता है। शास्त्र में जो उपादेय भूत आत्मा कहा है उसमें विश्रांति से होता है। इतनी हिम्मत कौन करेगा? दिगंबर धर्म सिवाय कहीं बात मिलेगी? सुनने को भी नहीं है कहीं। 4 गति में भटकता है बेचारा अकेला। भाई आत्मा आनंद का कंद आपका विराजमान है, जैसा सिद्धालय में है वैसा भी है। इसकी शक्ति पर्याय की पूर्णता प्रकट करने की ताकत भी है इसमें, लेकिन एक क्षण भी अंतर आत्मा में तो जाए नहीं। और शास्त्र पढ़ो, बस ये शास्त्र पढ़ो, ये शास्त्र पढ़ो, ये शास्त्र। अरे भाई शास्त्र कितने भी पढ़ो, पुण्य भाव है, होता है भाव। ज्ञानी को होता, लिखते ही हैं कुंकुंदाचार्य तो 97 साल की उम्र हुई और 8 बरस में तो 11 बरस में तो मुनिराज बन गए। और फिर इतने शास्त्र रचे तो पढ़ने के लिए रचे ना। अनिल जी, बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि सारे शास्त्र का प्रयोजन वीतराग भाव धर्म है। वीतराग भाव से सुख होता है। तो राग तो शास्त्र का हो कि देव का हो कि गुरु का हो, ये व्यवहार होता तो है जीव की पर्याय में, लेकिन उसमें उपादेय बुद्धि से विचरण करे तो ये जीव को उल्टा स्त्री का दृष्टांत देते हैं कि भाई घर में रहो, बाहर काय के लिए भटकते हो। आजकल तो होड़ लग गई है। काय की ओर परचेजिंग करना है, क्या बोलते हैं उसको, शॉपिंग। तो शॉपिंग करना है तो भाई तुम्हारा को जब जरूरत हो कर लो। दूसरे को शॉपिंग कराने ले जाओ और उतना पूरा टाइम लगाए उसके अंदर, उसमें ऐसा दृष्टांत दिया है। देखो बहुत कड़क बात है ये बात, दिगंबर आचार्य ही समर्थ है ये बात कहने में। बाकी तो कहना में भी बहुत ताकत है, सुनने वाले को भी बहुत ताकत है। देह में आत्मा विराजमान है, देह से भिन्न इतना समझ जाए, अनुमान ज्ञान में भी उसके लिए बात है कि भाई इतना समझा तो ये शास्त्र के अध्ययन से ही समझा है जी। निमित्त शास्त्र ही रहे हैं, लेकिन जो समझ गया है उसमें रमने के लिए था
ये धंधा ही बना लिया कि दूसरे को समझाना है, दूसरे को समझाना है, तो ये इसका क्या होगा जीव को? दूसरा क्यों सुनेगा? नहीं सुने तो तकलीफ होती है उसको, माता नहीं उसको अंदर में अनंत गुणों का धाम सुहाता नहीं है, और ढूंढते ही रहता है कि कोई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। भाई तेरी बात तो जिनवाणी से विरुद्ध होगी क्या? जिनवाणी कह रही है कि शास्त्र में विचरती बुद्धि उल्टा स्त्री के समान है, इससे कड़क बात नहीं हो सकती है। अगर ये बात हजम हो जाए, समझ जाए, तो ये जीव की जो पुरुषार्थ है वो आत्मा क्या सा है उसमें लगेगा, सोचेगा, विचारेगा। नहीं तो आत्मा शब्द रहेगी या पूरा आत्मा बात ही रह गई, बस पुण्य करे जाओ। गायक को कम से कम रहे, घर में थोड़ा सा तो रहे, श्रद्धा में तो रहे, तो सम्यक दृष्टि रहेगा। ज्ञान में आए आत्मा, ज्ञान में आत्मा सर्वश्रेष्ठ अपना सब जीवों का है, अपना भी है, ऐसा समझ जाए तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। और ये दो काम होने पर उसकी जो बुद्धि है, चलो शास्त्र सुनेंगे, भागो 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 भागो, ये सब मौका है। देखो अंतिम दिन, अष्टानिका पर्व का अंतिम दिन है आज, और संभवनाथ भगवान का जन्म कल्याणक, ये भी मंगल दिन आज का है। और दोनों दिन में आत्मा उपादेय है, इतनी ही बात जिनेंद्र भगवान को कहना है, और ये बात दिगंबर मुनिराज बारंबार कहेंगे इसलिए कि जीव को आत्मा पसंद आ जाए अपना, और सब जीव ऐसे ही दिखने लग जाए। दोनों बात है। और अपनी परिणति में विकल्प तो ज्ञानी को भी होते हैं, मुनिराज को भी होते हैं, लेकिन उसको भला नहीं माने, निर्विकल्प धारा को भला माने, तो उसकी पुण्यति घर में रहेगी। लेकिन नहीं मान करके, भला नहीं मान करके, और शास्त्र तो खूब पढ़े, तीर्थ यात्रा खूब करे, खूब दान आदि दे, 11 अंक पढ़ लिया अनंत बार, कि निजातम ज्ञान बिना लेश सुख नहीं पाएगा, क्योंकि सुख ने शांति की खान तो आत्मा है ये जीव, बाकी पुद्गल है, धर्म आकाश काल है, आश्रव बंद है, आश्रव बंद ही आश्रव बंद है। बहुत ही कड़क बात है, बहुत ही कड़क बात है। दृष्टांत भी बहुत है, जोरदार है। अपने घर से बाहर निकलती विचरण करने वाली स्त्री का दृष्टांत देते हैं। घर में सुहाए नहीं, दूसरा कहे कि मेरे को शॉपिंग करना है तो उसके साथ चली जाए और शॉपिंग में खूब मजा ले। अरे तेरे को क्या टाइम जा रहा है अपना, तो अपन क्या सेवा करें? नहीं समझ में आया क्या दृष्टांत दिया नीता? जल्दी जल्दी क्यों बोलते हैं? धीरे बोलो, समझा के। बहुत आचार्य परमात्मा की कोई गाथा देते हैं, अपना शांति, उनको विकल्प आ गया कि जीव मात्र का हित हो जाए, इसलिए उनका विकल्प शास्त्र रचा जाते हैं। खुद नहीं रचे हैं और खुद ही कह रहे हैं कि शास्त्र में विचरती बुद्धि उल्टा स्त्री के समान है। अब कोई मानेगा ये बात? दूसरों के साथ नहीं जाए, घर वालों के साथ जाए तो, घर वाले के साथ जाए तो कड़क बात है, कड़क बात है। आज संभवनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है। जन्म कल्याणक में नीता नहीं बोले 4 लाइन तो जन्म कल्याणक बनता ही नहीं हमारा। तो क्या होता है? अष्टानिका तो पूरी हो रही है और आखिरी दिन संभवनाथ भगवान का जन्म कल्याण का दिन आ गया। गजब की बात है। संभवनाथ भगवान को याद करें तो दिव्य धनी सुनने चलो। भगवान उन्हीं है साक्षात, उन्होंने जो कही है वाणी, जो गुरुदेव ने, गुरु ने कही अपने को,
उसके अंदर विचरण करो, यही बात होगी ना। यहाँ कहते हैं कि विचरण करे तो आत्मा उपादेय है देह में विराजमान, ये परमात्मा है, इसमें ज्ञान सुख आनंद की खान भरी पड़ी है, ऐसी प्रतीति भी नहीं करे और विचरती रहे बाहर में, उसको उल्टा स्त्री के समान कहा है। तो शास्त्र में विचरण करे तो, कि शास्त्र में तो आत्मा उपादेय कहा है, ये जीव को परमात्मा कहा है, ये जीव शांति का समुद्र उसमें कहा है, उसमें विचरण करे। उसको छोड़ करके जो शास्त्र है उसका ही रस लग जाएगी, बस शास्त्र पढ़ो, बस शास्त्र पढ़े जाओ। तो शास्त्र में कहना तो इतना है, शुद्धात्म ही सार है, जिनवर ने बतलाया, परिणति हो गई पावन मेरी। और बोल देना जरा। तो मंदिर काय के लिए बनाया है, और मंदिर में आएंगे तो पूजन करके स्वाध्याय ही तो करेंगे। आचार्य ने, कुंदाचार्य ने 11 वर्ष की उम्र में मुनिराज बने, 97, इतनी बड़ी उम्र भी हुई, और इतने शास्त्र रचे, 84 पाहुड़, 8 पाहुड़ तो अपने पास मौजूद है अभी, पाहुड़ माने प्रकरण 84 लिखे। ऐसे शास्त्र अभी है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं अभी तक। अभी तो 5 शास्त्र की बात चलती है जोरदार। कौन कौन से 5? समय सार, हाँ बहुत याद हो गया। सब शास्त्र में पढ़ ले, और उसके बाद भी निज आत्मा पसंद नहीं आ गई, उसमें विश्रांति नहीं ले अपने आत्मा में, तो उसने कौन से शास्त्र पढ़े? अरे इतने पढ़ रहे हैं। उसके बाद भी बुद्धि बाहर में विचरण करती है, भले ही शास्त्र में करो। द्रविलिंगी मुनिराज बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, पूरा शास्त्र पढ़ते ही पढ़ते हैं, खूब दिन भर सारे शास्त्र पढ़ने की दिन भर यही काम है उनका, तो भी द्रविलिंगी रहते हैं। शास्त्र में आत्मा उपादेय कहा, और आत्मा के उपादेय में एक समय भी परिणति निर्विकल्प रस ले, तो उसका अर्थ क्या शास्त्र पढ़ने का? चलो उनकी तो ठीक है, ज्ञानी होने के बाद, भावलिंगी संत होने के बाद भी अगर शास्त्र में रुचि जाती है, शास्त्र में पढ़ते हैं रुचि पूर्वक, उनको अज्ञानी कहना चाहते हैं। देखो बहुत कड़क गाथा है। अपने घर में, घर से बाहर विचरण करने वाली स्त्री का दृष्टांत देते हैं। पढ़ो। नहीं पढ़ा? पढ़ लिया। अर्थ पढ़ो। जो बुद्धि अपने चैतन्य रूपी मूल ग्रह से बाहर निकली हुई है, अतः जो बाह्य शास्त्र रूपी वन में विहार करने वाली है और अनेक प्रकार के विकल्पों को धारण करने वाली है, ऐसी वह बुद्धि उत्तम बुद्धि नहीं, किंतु उल्टा स्त्री के समान निकृष्ट है। अगर आत्मा पसंद नहीं आया तो निज आत्मा की तरफ लक्ष्य नहीं गया, और उसमें रहने का पुरुषार्थ, प्रयत्न पूर्वक लीन होने का, ये काम है बड़ा भारी है। सब शास्त्र का प्रयोजन तो इतना ही था कि जीव आनंद सागर आत्मा है, उसमें विचरण करे, अंदर लीन हो, अमृत रस का पान करे, गोता लगाए अंदर, उसकी बुद्धि में अंदर आत्मा में गोता लगे तो आत्मा में माल भरा है अनंत गुणों का दरिया, वो पर्याय में प्रकट वेदन में आएगा। आत्मा में जावे ही नहीं, और बाहर ही बाहर पढ़ो, खूब शास्त्र पढ़ते रहो, पर शास्त्र को कहना इतना ही है। जितने भी शास्त्र हैं सबका सार तो इतना ही है कि शुद्धात्मा उपादेय है, और अपनी परिणति अपने आत्मा के आनंद सागर में विचरण करे। नहीं करती हो तो भले ही शास्त्र स्वाध्याय करे, लेकिन ध्यान तो रखे कि काम तो अपना ये है। शास्त्र स्वाध्याय करे, पुण्य भाव है,
वीतराग भाव थोड़ी है, वीतराग भाव तो अलग दुनिया है। इसमें कोई पर्दे का किंचित भी विकल्प का काम नहीं है। निर्विकल्प रस भोगते हुए वीतराग रस का सेवन बढ़ाता चला जाए, अरंसित हो जाएगा जीव। अटक क्या है? अटक ये है कि पुण्य भाव उपादेय है। पुण्यम समग्र महम एक मनाजु होमी, एक मन से पुण्य को होमते हैं तो जिनेंद्र भगवान की पूजन करने के लायक खड़ा होता है जीव। और अगर ये बात नहीं समझी है तो बाहर ही बाहर रहेगा। समझे भी सही, बोले भी सही, समझे नहीं समझ पाया, बोले भी सही, टोटल ही बाहर में विचरण करती है। वो तो अज्ञानी है। और ज्ञानी होने के बाद भी प्रयोजन तो शुद्धात्मा में लीनता का है। वो छोड़ करके और खूब शास्त्र पढ़े जाए। देखो बाह्य पढ़ना है, हो गया, फिर से पढ़ लो। जो बुद्धि अपने चैतन्य रूपी कुल ग्रह से बाहर निकली हुई है, अतः जो बाह्य शास्त्र रूपी वन में विहार करने वाली है और अनेक प्रकार के विकल्पों को धारण करने वाली है, ऐसी वह बुद्धि उत्तम बुद्धि है, उल्टा स्त्री के समान उत्कृष्ट है। भावार्थ जिस प्रकार भाव भी पढ़ दूं, जिस प्रकार अपने घर से निकलकर बाह्य वनों में भ्रमण करने वाली और अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों को धारण करने वाली स्त्री उल्टा समझी जाती है और निकृष्ट समझी जाती है, उसी प्रकार जो बुद्धि अपने चैतन्य रूपी मंदिर से निकलकर बाह्य शास्त्रों में विहार करने वाली है और अनेक विकल्पों को धारण करने वाली है, अर्थात स्थिर नहीं है, ऐसी बुद्धि उत्तम बुद्धि नहीं समझी जाती। इसलिए आत्महित के अभिलाषियों को आत्मस्वरूप से भिन्न पदार्थों में अपनी बुद्धि को न लगाकर स्थिर रखना चाहिए, तभी उनकी बुद्धि उत्तम बुद्धि हो सकती है। स्थिर मतलब चारित्र की बात है, स्थिर माने लीनता की बात है। स्थिर मतलब खाली श्रद्धा से काम नहीं चलता है। श्रद्धा पहले हो जाए कि आत्मा उपादेय है, अपना आत्मा आनंद का सागर है, ये बना बनाया प्रभु है, चैतन्य देव है, जिनबिंब है, जिनवन बहुत विशेषण है आत्मा के। भले ही निगोद में रहा हो तो भी जीव तो ऐसे ही है। कभी भी कहीं भी देखो तो हर जीव अज्ञानी हो, कैसा भी हो, आत्मा उसका पवित्रता का पाठ है। ऐसी बात समझा ली जिस जीव ने अपने को, और उसको आत्मा का भान भी हो गया, लेकिन अभी भी परिणति बाहर जाती है स्थिरता की, चारित्र की। उसको स्थिर करने के लिए ये बात कहना चाहते हैं। ये समझ गए कि आत्मा उपादेय है, फिर भी बुद्धि बाहर भटकती रहे उपादेय बुद्धि करके, या अस्थिरता में ज़्यादा विकल्प जाल में चलती जाए। ये नए से ऐसा है, ये नए से ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ ऐसा लिखा है, इस शास्त्र में ये कहा, इस शास्त्र में ये कहा। ये क्या चाहते क्या हो आप? ये तो ज्ञानी की अपेक्षा से कहा, ज्ञानी क्या करे? अज्ञानी भेद ज्ञान करे और इस बात को हाँ भरे और बार बार विचार करे कि भी आत्मा उपादेय है, पुण्य भाव उपादेय नहीं है। इतना समझाए अपने को, बारंबार समझाए तो उसकी कर्ता बुद्धि भी विश्राम पाएगी, क्योंकि छह द्रव्य स्वतंत्र है और उसकी जो परिणति दौड़ती है वो अटकेगी। विकल्प जाल में दौड़ती है, पाप में दौड़ो कि पुण्य में दौड़ो, दोनों एक बात है। दिगंबर जैन धर्म है भाई, यहाँ तो पुण्य को है कहना चाहते हैं, इसलिए कि आत्मा उपादेय हो जाए। एक बार भी जीव की परिणति में श्रद्धा में आ जाए कि सम्यक दर्शन हो। और सम्यक दर्शन में क्या होता है? वो बाहर दिखता है, बाहर रहते हुए भी बोलते हुए बोलता नहीं, चलते हुए चलता नहीं, पढ़ते हुए पढ़ता नहीं। ये तो सब बाहर की क्रिया है। वचना अधिक, लिखना अधिक क्रिया, वर्णा अधिक और इंद्रिया, ये सब है पुद्गल का खेल।
तो जड़ और चेतन का ही भेद नहीं समझता है। जड़ है तीनों काल, और ये चेतन है तीनों काल, निगोद से सिद्ध तक। उसमें चेतन ही चेतना ज्ञान दर्शन का समुद्र भरा पड़ा है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने केवल ज्ञान में देख करके कहा, जगत को निहाल कर गए। नहीं तो ये तो पाप पुण्य में भटकते ही रहता। जिनेन्द्र भगवान ने अगर ये उपदेश नहीं दिया होता तो क्या करता जी। और अभी इस काल में तो कुंदाचार्य का बहुत बड़ा उपकार है, उन्होंने इतने साहस रच करके इस बात को बताने के लिए, अशुभ से बचने के लिए शुभ हो ऐसा तो है, लेकिन शुभ में डूब जाए और शुभ को सर्वथा ही उपादेय मान ले, कथनचित कहा है अशुभ से बचने को। पुण्य है ना वो, बाद भी जितना रह गया विकल्प, कड़क बात सुनना है तो चारित्र अपेक्षा से इस बुद्धि को भी कहना पड़ेगा, ज्ञानी की भी। और वो समझता है इसके ज्ञानी, इसलिए बारंबार उपयोग को हटा के अखंड भेद एक रूप शुद्धात्मा में लगाने का श्रद्धा में तो आ गया, उसको श्रद्धा में आ गया, इसलिए सम्यक दृष्टि हुआ है। लेकिन हाँ, विकल्प मात्र जो है निर्विकल्प भाव का दुश्मन है, पर्याय में रहता है अस्थिरता का, लेकिन वो टिकाने जैसा नहीं है। उसमें कोई बड़ा भाई मान के मैंने बहुत साहस बड़ा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है ज़्यादा। अशुभ से बचने को पड़ता हो उसको प्रेरणा भी देते हैं, जिसको ABC मालूम ही नहीं, 6 द्रव्य 7 तो नाम ही नहीं पता, उसको शास्त्र का उपकार बहुत है। गुरु की वाणी सुनना चाहिए, बारंबार सुनना चाहिए। और सबका सुनने का सार क्या है? ब्याह का काम है घर में, अब खूब सब सजा दिया, बच्ची को वहाँ भेज दिया, हाँ ब्यूटी, हाँ भूल गया था मैं, अब ब्यूटी पार्लर भेज दिया, आके सच के आ भी गई। अब वहाँ सब बैठे तैयार खड़े हैं, या बाजा बज रहा हो तो खुद ही जाके मैं बाजे के पास वहाँ पे मजा लेने लगे। अरे पर आत्मा तुम्हारा दुल्हन काय के लिए बनाया? विकल्प में ब्याह हो गया है तो अपने घर में रहो। अब तुम तो शॉपिंग करने दूसरे को कराने खोली गहरी बात है। पहले यह कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए। 11वीं गाथा का हेडिंग है। मिल गया? व्यवहार नए अभूतार्थ दर्शित इसका हेडिंग पहले यह कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, ऐसा जनागम में पहला उपदेश ऐसा है।
व्यवहार मैंने अपने भाव को अंगीकार नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह परमार्थ को कहने वाला है, इस व्यवहार में परमार्थ मैंने शुद्धात्मा की बात, उसके नीलता की बात, रत्नत्रय की बात का कहने वाला है, ऐसे व्यवहार को क्यों अंगीकार नहीं किया जाए? उसके उत्तर में ये कहना चाहते हैं कि व्यवहार में सारा ही अभूतार्थ है, इसलिए वह अविद्यमान, असत्य, अभूत, अमृत अर्थ को, अभूत अर्थ को प्रकट करता है। और शुद्ध ने, सिर्फ शुद्ध ने ही एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्यभूत अर्थ को प्रकट करता है। यह बात दृष्टांत से समझाते हैं। बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया है आचार्य ने, ध्यान से सुनना चाहिए। ये बात बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जैसे प्रबल कीचड़ से मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव त्रुभित आच्छादित हो गया है। क्या बढ़िया बात है। ऐसा विकल्प जाल में आत्मा पूरा छुपा हुआ है। ऐसे प्रबल कीचड़ के मिलने से अब वो ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष, जल का और कीचड़ का विवेक न करने वाले, ये व्यवहार नए जो है, व्यवहार नए की बातें हैं, वो कीचड़ के समान जल में, वो कीचड़ घुल जाता है थोड़ा जल्दी से, तो दिखे भी नहीं कि इसमें पानी है, वो कीचड़ ही दिखता है। पर कीचड़ को कोई औषधि लगा करके बिठा दिया नीचे, तो फिर अलग दिखने लग जाता है जल। कठिन दृष्टांत है। जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल स्वभाव, निर्मल भाव आच्छादित हो गया है, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले, दोनों के भेद को नहीं समझने वाले कि जल क्या होता है और कीचड़ क्या होता है। बहुत से लोग तो उस जल को मलिन ही अनुभव करते हैं, किंतु कितने ही ये मलिन अनुभव करते हैं, ये तो अज्ञानी की बात हो गई, पर कितने ही अपने हाथ से डाले हुए कतक फल के पड़ने मात्र से निर्मल जल भाव बने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। क्या? एक लाइन बीच में ले ली। हाँ, पढ़ दो। किंतु कितने ही अपने हाथ से डाले हुए कतक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल कादों की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भाव होने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। तो कीचड़ तो पड़ा हुआ है, हाथ में कतक फल फटकरी उसको डाल दो तो कीचड़ नीचे बैठ जाता है। तो वो पानी को कैसा अनुभव करेगा? कीचड़ करेगा कि शुद्ध करेगा? ऐसा ही आत्मा है, पुण्य पाप का कीचड़ है, ऊपर है, उसमें ये कतकल भेद ज्ञान का डाली तो उसको आत्मा दिखने लग जाएगा। ये तो महापवित्र आनंद का सागर, अनादि अनंत अप्रतिम, ये तो वीतराग्रस्त का खान है, ज्ञान घन है, आनंद कंद है, इसमें पुण्य पाप है ही नहीं। ये विकल्प जाल है ही नहीं पुण्य पाप के, ये तो ऊपर है। तो ये कब मालूम पड़ेगा जीव को कि जब वो कथक फल अपने हाथ से डालेगा, फिटकरी डालेगा तो उसको अब वो कीचड़ मिला करके पानी पिएगा कि उसको बिठा करके पिएगा? बिठा करके पानी तो पिएगा। अब खाली सुन ले और खूब बोले और बिठाए नहीं तो उसको निर्मल पानी का अनुभव हुआ? ऐसी स्थिति है जीव की जगह। दोनों का भेद न समझने वाले बहुत से तो उस जल को मलिन ही अनुभव करते हैं कि हम तो रागी देसी हैं, बस हम तो विकल्प करते आए अनादिकाल से, हम तो करते रहेंगे। ये विकल्प से ही तो सब काम हो रहा है बाहर का। ये नींद है, बहुत जबरदस्त नींद है। अपने विकल्प से कुछ नहीं होता है बाहर में।
वो तो ठीक है, अपनी पर्याय में भी आग ही लगती है आकुलता की, कोई शांति नहीं, उसमें आनंद नहीं है। इतना नहीं समझता अनादिकाल से जीव घबराया हुआ है। आचार्य की भाषा आ जाए समझ में कभी भैया कतक फल डालो ना, भेद ज्ञान करो, शरीर भिन्न है, पर भिन्न है, सब भिन्न है, अपना आत्मा अभिन्न अनंत गुणों के साथ अभिन्न है, ये गुणों की खान है, दरिया है, ऐसा बारंबार जो कहेंगे वो ज्ञानी या मुनिराज अरंत सिद्ध भगवान है, अरंत मुनिराज है, दिगंबर मुनिराज को राग है ना अभिता। अरंत भगवान तो ये भी नहीं कहने वाले, वो तो आत्मा में मगन है, बस दर्शन करो तो समझ जाओगे सुखी खान आत्मा है। इतना ही समझना है जीव को भगवान के दर्शन से, आत्मा में लीन है ना भगवान। दिखता तीन लोग तीन काल देख रहे हैं, लेकिन लीन काय में है, तो यह आत्मा उपादेय है, आत्मा सुख शांति का समुद्र है, ऐसा जीव को भगवान के दर्शन से समझ में आ सकता है। गौतम गंधर्व तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि थे पहले, और खाली भगवान की प्रतिमा देख करके मानस्तम की और ज्ञानी हो गए। गजब बात है। देखो भाई, भगवान का दर्शन करना कुछ कहता है कि आपकी जो दौड़ भाग बाहर में सुख बुद्धि है वो बहुत गलत है, उसमें सुख है नहीं। सुख की खान तो आत्मा है, ये परम पवित्र, उसी में भगवान रम रहे हैं। मुनिराज उसी में प्रयत्नशील है, और वो भी यही बात कहेंगे दीवधनी से। अब ये सब सुन ले, कर ले, सुना दे दूसरे को, लेकिन अनुभव नहीं करे आत्मा का अंदर, तब तक वो उसको भेद ज्ञान नहीं है। वो शरीर को न आत्मा को, या राग देश को और आत्मा को एक मेघ मान रहा है, अनादि का झांका झहीं रहा है। बहुत से तो उस जल को कीचड़ का विवेक न करने वाले, दोनों का भेद को न समझने वाले, बहुत से तो उस जल को कीचड़ का मलिनी अनुभव करते हैं, ऐसे ही मानते हम तो रागी देशी हैं, हमको तो यही भला है, बस यही मजा है। और कितने ही उत्पन्न जल वायु को अपने पुरुषार्थ द्वारा आयुक्त किए गए सहज एक निर्मल भाव बने से उस जल का निर्मल ही अनुभव करते हैं। जिसने ये सीख ली कला कि इसको कीचड़ में को पानी जरा सा डाल दो, कथा को फटकरी तो बैठ जाएगा, और वो जो शुद्ध पानी है वो पीने अंदर उतारने लायक है। उसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है कि ज्ञान सूर्य जीव है, ज्ञान भानु है, तो उसकी पर्याय में ज्ञान हो रहा है हर समय, वो ज्ञान तिरोभूत हो गया, कीचड़ ही अनुभव करता है, ज्ञान रूप नहीं करता। ज्ञान समुद्र तो बहुत दूर रह गया, अभी तो कीचड़ समुद्र भरा पूरा जीव। विकल्प से भिन्न नित्य में तो आत्मा आनंद का दरिया दिखेगा जीव को, अपना शांति का दरिया पाठ अपने पुरुषार्थ से करना पड़ेगा ये काम, जल को निर्मल। इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका एक सहज ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, ज्ञायक मूर्ति आत्मा शक्ति से तो है, और परिणति में ज्ञायक भाव का जन्म, निर्मल परिणति का जन्म वो भेद ज्ञान होने पर होता है। आत्मा और कर्म तीनों तरह का कर्म लेना है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। उसका भेद न करने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले हैं, तो उससे आत्मा को तो जिसमें भावों का विश्व रूपता, अनेक रूपता प्रकट है, ऐसा अनुभव करते हैं, एक रूप नहीं करते हैं। किंतु भूतार्थ दृष्टि माने शुद्ध नय को देखने वाले अपनी बुद्धि से डाले हुए, ये अपनी बुद्धि काम आएगी। देखो ऐसा शुद्ध नय के अनुसार बोध होने मात्र से, शुद्ध नय मात्र से बोध होने पर भूतार्थदर्शी शुद्ध नय को देख अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नय के अनुसार जीव का बोध होने मात्र से आत्म कर्म के और कर्म के विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा सब में स्वतंत्रता का पुरुषार्थ आविर्भूत किए गए सहज एक ज्ञायक स्वभाव के कारण आत्मा को जिसने ज्ञायक भाव प्रकाशमान है ऐसा अनुभव करते हैं। यहाँ शुद्ध कतक फल के स्थान पर है शुद्ध नय, इसलिए शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं।
दृढ़ स्वभाव का सीधा, वे ही सम्यक अवलोकन करने से सम्यक दृष्टि है। दूसरे जो अशुद्ध होने का सर्वथा आश्रय लेते हैं, सर्वथा कथनचित ले तो एक अलग बात है, चारित्र का तो सर्वथा ही बस भगवान की पूजन करो, दर्शन करो, भक्ति करो, शास्त्र सुनो, बस अपना कल्याण हो जाएगा, इतना ही समझते हैं। वे सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा के देखने वाले को व्यवहार नए का अनुसरण करने योग्य नहीं है। व्यवहार नए को जानने लायक तो है, लेकिन उसका अनुसरण करने योग्य नहीं है। क्या प्रश्न है? ये विज्ञान हो गया जिससे उसका विकल्प, तो उसका चारित्र संबंधित विकल्प और विद्या दृष्टि का चारित्र संबंधित विकल्प, दोनों विकल्प समान है? दोनों में अंतर है, एक जानते हुए है और एक अनजाने में है, इतना अंतर है। विकल्प ना हो, ये चारित्र की अपेक्षा से तो ज्ञानी को भी लेना है, और सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ, अभी आत्मा का अनुभव ही नहीं हुआ उसको तो बारंबार कीचड़ ही समझता है, बार बार ये अभ्यास करना पड़ेगा। भेद ज्ञान, शरीर भिन्न है, राग भिन्न है, ऐसा अभ्यास अंदर में बारंबार करके और शुद्धात्मा की तरफ अपनी बुद्धि लगाना, अनुमान में सुनना, विचारना करना, ये सब प्रयोजनवान है अज्ञानी के लिए। ज्ञानी के हो गया है तो स्थिरता के हिसाब से इसी में ही नहीं लग जाए। मुनिराज है, स्वाध्याय करा रहे हैं, दूसरे मुनिराज को उपाध्याय परमात्मा पढ़ाते हैं, तो वो खाली वो एक उनका पढ़ाने का विकल्प तो है, लेकिन वो निर्विकल्प अनुभव अपना छोड़ते नहीं है अंतर का तो। और शुद्धोपयोग भी बार बार करते हैं, शुद्ध परिणति तो निरंतर करते ही करते हैं, चलती है। उस विकल्प को निकृष्ट न करें। बहुत पुरुषार्थ है भाई। उस अज्ञानी के लिए तो श्रद्धा ही पर्दे में चली गई है, और उसके साथ विकल्प का जंजाल बहुत। विलीन संकल्प विकल्प जालम, जैसे ही शुद्धने का प्रकाश होगा कि संकल्प विकल्प अनंत अनुबंधी के, तो विलीन हो जाएंगे, होंगे ही नहीं उस जीव को। शुद्धात्मा का भान होने वाले जीव को अखंड अभेद एक रूप परम पवित्र आत्मा का आश्रय लेने पर उसकी जो परिणति है, उसमें ज्ञानी होते से ही निर्विकल्प रूप शुद्ध अनुभूति का पुरुषार्थ बारंबार चलता ही चला जाएगा। शुद्धोपयोग कभी कभी होता है, लेकिन शुद्ध परिणति तो निरंतर चलेगी ज्ञानी होने पर। उसमें वो विकल्पों के ऊपर तैरना याद हो गया, उसको डूबता नहीं है। और अज्ञानी को अनादिकाल से एक समय भी निर्विकल्प हुआ नहीं, उसका स्वाद का मालूम नहीं, उसकी खान आत्मा है ये पता नहीं, तो बेचारा क्या करेगा। कुटुंब वो परिणाम निकृष्ट, और मुनिराज के जो परिणाम है वो थोड़े अच्छे। दो धारा समझना पड़ेंगे। दो धारा समझे बिगर जैन धर्म में आगे नहीं बढ़ेंगे। अरम भगवान के तो एक ही वितराग भाव पूर्ण रूप से चल रहा है, लेकिन मुनिराज भी हैं तो उनके भी दो धारा चलती है। उनके 3 कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति चलती है, निरंतर शुभोपयोग में है तब भी। और चौथे गुण स्थान में शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों हो रहे हैं। मुनिराज के अशुभ तो होता ही नहीं है, ज्ञानी को दोनों होते हैं, अशुभ भाव भी होते हैं शुभ, लेकिन उसके से भिन्न परिणति का स्वाद हर क्षण भोगते ही हैं निर्विकल्प रस का। एक कषाय के अभाव जितना है, मुनिराज को 3 कषाय के अभाव। ये तो जीव कोरा का कोरा रह जाएगा क्या? खास 3 लोक में सर्वोत्तम पदार्थ तो जीव है, चेतन है, आनंद का कंद है। उद्गल धर्म धर्म आकाश काल में कहाँ चेतन है, न कहाँ ज्ञान है, न कहाँ आनंद का खान है, ये तो जीव है। अगर थोड़ा सरल विस्तार करोगे तो सरल हो जाएगा। ज्ञानी और अज्ञानी दो बात। अज्ञानी ने कभी चखा नहीं रस, निज आत्मा का अमृत रस क्या होता है वो उसको होश नहीं है, जानता नहीं वो, बल्कि उल्टा जानता है कि अपना काम तो विकल्प ही करो, राग द्वेष करते रहो, कषाय करते रहो, खूब पुण्य करो तो स्वर्ग चल जाएंगे, फिर भगवान के पास मोक्ष हो जाएगा, जाएंगे तो
ऐसे कई तरह के विकल्प जाल से अपने आप को उलझाता चला जाता है। तो पाप भाव ही बहुत होते हैं, पाप भाव में डूबा हुआ है जीव, उसको ये समझाने में ही बहुत तकलीफ है। बहुत पुरुषार्थ है, आपके करने से नहीं होता है, दुकानदारी में कि ब्याह शादी में कि कहीं, वो स्वतंत्र पर्याय है। इतना समझ जाना भी बहुत बड़ी बात है जी, सुनना भी बहुत बड़ी बात है। दादा भाषा में हेडिंग ने प्रश्न कुछ अलग उठाया था। प्रश्न जो उठाया था वो जवाहर ने उपदेश देना कार्यकारी है कि नहीं, ये सब प्रश्न उठाया था हेडिंग में। व्यवहार में पहले कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वो परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को क्यों नहीं अंगीकार करना। जिस व्यवहार में जीव को प्रेरणा मिलती हो, शुद्धात्मा की खान दिखाते हो आत्मा को आनंद की, तो उस व्यवहार को क्यों अंगीकार नहीं करें हम। वो तो खान दिखा रहा है कि भाई खान दिखा रहा है तो खान को देखे वो प्रयोजन रह गया कि खाली विकल्प ही करना है। भाई फेरे हो गए, ब्याह हो गया, अब उसके ससुराल जाएगा कि नहीं जाएगी। या लड़का है तो घर में ब्याह का विकल्प तो खत्म होएगा कि नहीं होएगा। बस, और कोई प्रयोजन व्यवहार का नहीं है। व्यवहार में प्रयोजन और प्रयोजन भूल गया तो पुण्य का प्रयोजन रह गया। पुण्य करो तो स्वर्ग में चले जाएंगे। ये बात सही है कि स्वर्ग में जाएगा, लेकिन वहां सुख नहीं है। स्वर्ग में जो ज्ञानी जीव है वो तो अभी नंदीश्वर द्वीप का आखिरी दिन है आज, उनको खेद होगा बस ये जल्दी अष्टमी का पूरी हो गई, अब वापिस जाना है, फिर वापिस जाएंगे, देवांगनाओं के साथ रहेंगे। हाँ, ज्ञानी का जो, हाँ ज्ञानी को, ज्ञानी को नहीं, दोनों समान विकल्प हैं, दोनों के, ज्ञानी के और अज्ञानी के। अज्ञानी के तो पाप भाव भी होगा, भौरा और पुण्य भाव भी होता है, ज्ञानी के भी होता है, लेकिन डिग्रियों का फर्क पड़ गया। डिग्री अनंतानुबंधी कषाय, वो जब तक है दूसरे द्रव्य को अपना मान करके कषाय होती है, वो अनंतानुबंधी ही होती है। ये तो हुई अज्ञानी की बात। अज्ञानी को भी भाव तो हुआ, पाप भाव भी, बुरा भी मानता है, फिर भी हुआ है, तो वो जान करके हुआ है, उसमें डूबेगा नहीं। वो आत्मा उपादेय उसके ध्यान में आ गया है, तो वो हर क्षण जितना भी बनेगा विकल्प हटा करके आत्मा में लीन होने का प्रयत्न करेगा, सक्सेस भी होता है। भेद ज्ञान के बाद मतलब ये कह सकते हैं कि ज्ञानी के जो विकल्प है वो मोक्ष ले जाने वाले हैं, और अज्ञानी के जो विकल्प है वो नरक ले जाने वाले हैं। मोक्ष ले जाने वाला विकल्प है ही नहीं, यही तो समझाना चाहते हैं। परमार्थ जो है तो समझ गया ना। अब अशुभ से बचने को ये भाव होते हैं, भाव में विकल्प के। वाले भाव मोक्ष में ले जा रहे हैं या नहीं, उससे निराश उस समय जितना निर्विकल्प रस पेरा है वो मोक्ष की तरफ का ले जाने वाला है। विकल्प भी के काल में भी दो धारा है, विकल्प की और निर्विकल्प की। तो दोनों धारा में चौथे गुण स्थान से दो धारा चालू हो जाएगी। ज्ञानी के विकल्प भी परंपरा मोक्ष के कारण हो जाएंगे। शुभ परंपरा बोले ना, क्योंकि ज्ञानी जानता है कि भाई परदेव स्वतंत्र है, अपन किसी का भला नहीं कर सकते हैं, बुरा नहीं कर सकते हैं। परिवार अपना ज्यादा देर साथ रहेगा नहीं, अपना भी यहाँ थोड़ा सा मौका मिला है अभी हाल, तो वो ज्यादा रहेगा तो सही, साध स्वाध्याय में, पूजन भक्ति में सबसे ज्यादा दिखेगा। लेकिन वो अंदर में समझ गया है कि ये भी बंध का कारण है। अपना काम तो असली तो ये है कि अपन निर्विकल्प हो, निराकुलता का अमृत हो, सारा जगत है ये तो,
ऐसे ही भटकता आया भटकता रहेगा, उसी नाम संसार जगत है। अपन किसको किसको समझा देंगे, किसको क्या कर लेंगे, कोई समझेगा ही नहीं, अपने हाथ से स्वतंत्र है वो। जो वक्ता समझाता है कि मैं समझाता हूं, वो नहीं, वक्ता नहीं है। उसको पहले समझ जाना चाहिए कि आप कौन, अनंत भगवान से भी नहीं समझाएगी। ये तो जीव स्वतंत्र है, समझेगा तो अपने उपादान से समझेगा, इसलिए वो पूरा डूबता नहीं है। अज्ञानी डूब जाता है तो कर्तव्य मान लिया उसने। ऐसा कह सकते हैं कि अज्ञानी का जो विकल्प है वो तो अड्डा जमा करके बैठा है परिणति में पूरी तरह से, और ज्ञानी का जो विकल्प है वो भागने की ओर है। हाँ, कह सकते हैं ना, बात तो सही है, लेकिन हो तो रहे ना। तो ये जीव अज्ञानी ज्ञानी की नकल तो करता है पूरी। जैसे द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं तो 28 मूलगुण निरतिचार पालन करते हैं, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते हैं, आलोचना करते हैं, और जो सच्चे मुनिराज करते हैं वैसा ही, बिल्कुल वैसा का वैसा ही प्रयत्न करता है पूरा। ऊपर ऊपर से तो दिखेगा, कोई भेद ही नहीं दिखेगा, लेकिन जमीन आसमान का अंतर हो गया है। द्रव्यलिंगी मुनिराज सहज तो सम्यक दृष्टि कई गुना ऊंचा हो गया, चौथे गुण स्थान वाला, और वो बाहर में मुनिराज बन करके पुजा रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं उसकी। यहाँ अनंत बार मुनिव्रत धारण कर लिया है जीव ने, अनंत बार जिनेन्द्र भगवान के दरबार में भी चला गया है। 9 ग्रेड तक चले, 9 ग्रेड तक चला जाता है, इतना पुण्य भाव है। लेकिन वो पुण्य भाव बंद का ही कारण है, ये नहीं समझ पाए। पुण्यम समग्र मेक मनाज होनी, एक मन से मैं सारा पुण्य होम देता हूं, मेरे को केवल ज्ञान चाहिए, आपका जैसा केवल ज्ञान, आपके जैसा अनंत सुख, मैं भी आपके जैसा हूं। तो मेरी परिणति में ये हो, मेरा लक्ष्य यही रहेगा, मेरा लक्ष्य ये रहेगा कि मोक्ष हो, अर्थात पूरे निर्विकल्प हो, सारे विकल्प पर्याय से जो चल रहे हैं अस्थिरता के, वो भी खत्म हो, और मेरी परिणति में पूर्ण निराकुलता का अमृत हो, वो मोक्ष दशा है, अनंत दशा है। शरीर तो अनंत भगवान के भी है, लेकिन टोटल निज आत्मा में तल्लीन हो रहा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, तान लाभ भोग भोग वीर्याणी, 9 लब्धियां प्रकट हो गई है पर्याय में। ये जीव तो खार है ना, बेहद गुणों का दरिया भरा है। उसका जो अंदर से वैभव प्रकट होता है वो अंदर का काम है, और साथ में विकल्प रहता है, वो भी उसकी पर्याय में वैसा दूसरे को नहीं हो सकता है जो 3 कषाय के अभाव रूप दिगंबर मुनिराज होता है। कितना टाइम लगाया देखो, कुंकुंदाचार्य ने 11 वर्ष की उम्र से सम्यक मुनिराज बने और उसके 57 साल तक रहे, और इतने काल में 84 पाहुड़ की रचना की, सिद्ध भगवान की भक्ति की रचना की, पंचपरावर्तन की रचना की। बहुत सारे उनके कुंकुंदाचार्य जो है कलिकाल सर्वज्ञ नाम पाते हैं अभी, जो अनंत भगवान की दुनिया का काम पूरा कुंकुंदाचार्य करके गए, मूल आचार्य है, हर प्रतिमा पे नाम है उनका। उसने समय सारजी शास्त्र सर्वोत्तम, सभी शास्त्र सर्वोत्तम है। उनका कहना यह है 11वीं गाथा में कि व्यवहार में सारा ही अभूतार्थ है, इसलिए तो पढ़ लिया था। ये 11वीं और 12वीं गाथा पढ़ लेना चाहिए, दोनों जरूरी है। टाइम तो हो गया है, कल चलेगा।